मूवी की शुरुआत में एक गांव के बड़े महल को दिखाते हैं। एक कपल अपने बेटे को उठाकर वहां पर लाते हैं। तब डायना नाम की मांत्रिक बाहर आती है तो वे बताते हैं कि हमारे बेटे को कुछ परेशान कर रहा है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो लड़का बड़बड़ाता है कि वो आ गया, उसकी आवाज मेरे कान फाड़ रही है। डायना पूछती है कि तुमने क्या किया। तब वे बताते हैं कि इसने ये नेकलेस जब से चुराया है तब से इसका यह हाल हो गया है। डायना उसे तुरंत अंदर लेकर जाती है। नेकलेस को देखते ही वो जान गई थी कि इसके पीछे कोई बुरी शक्ति है जो इस लड़के के पीछे पड़ गई है। डायना तुरंत अपनी पूजा शुरू कर ही रही होती है कि इतने में वो जगह एकदम उथल पुथल होने लगती है। सीलिंग पर डरावने हाथ दिखते हैं। इतने में लड़के की माँ उछलकर दूर जाकर गिरती है। लड़का उठकर भागता है और नीचे कूद जाता है। उसके पेरेंट्स उसे देखने नीचे जाते हैं तो डायना देखती है फ्लोर क्रैक हो रहा है और अंदर आग चल रही है। देखते ही देखते फ्लोर टूट जाता है और एक खतरनाक हाथ लड़के को पकड़कर अंदर खींच लेता है। अब वो लड़का नरक में जा चुका है। डायना कहती है कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी। कई साल के बाद एक सिटी को दिखाते हैं जहाँ मूवी की हीरोइन क्रिस्टी ऑफिस जा रही है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपनी मेहनत और लगन से आज एक बड़े बैंक में लोन ऑफिसर है। वो लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पर आना चाहती है क्योंकि उसने बचपन से बहुत बुरे दिन देखे हैं। फिलहाल उसका ध्यान असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर है और वो अपने बॉस से इस बारे में बात भी करती है। बॉस बताता है कि तुम उस पोजीशन के काबिल जरूर हो, लेकिन उस पोजीशन के लिए ली नाम का एक और एम्प्लॉय भी कम्पीट कर रहा है। कॉर्पोरेट की दुनिया में प्रमोशन के लिए लोग हद पार कर जाते हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइएगा। और रूबिन वैसा ही एक कैरेक्टर है, लेकिन क्रिस्टी सब कुछ मेहनत से हासिल करने वाली है। वो किसी भी काम को ना नहीं कहती और हर काम को लगन के साथ करती है। हर चीज को परफेक्टली करती है ताकि गलती की गुंजाइश ही ना हो। करियर की तरह वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ सोच समझ कर परफेक्ट करने की कोशिश करती है। यह है क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड डेल्टन और ये एक डॉक्टर है। डेल्टन क्रिस्टी से बहुत प्यार करता है और उसकी बहुत कद्र भी करता है। ये दोनों कई महीनों से डेट कर रहे हैं और आज क्रिस्टी उसके लिए एक रेयर कॉइन लेकर आई है क्योंकि डेल्टन कॉइन्स कलेक्ट करता है। वो ऐसा रेयर कॉइन पाकर बड़ा खुश होता है। कुछ देर बातें करके क्रिस्टी बाहर निकलती है और तभी डेल्टन की माँ डेल्टन को कॉल करती है। डेल्टन बताता है कि माँ, मैं क्रिस्टी के साथ था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। इस पर तो उसकी माँ क्रिस्टी के बारे में भला बुरा कहने लगती है। दरअसल डेल्टन की फैमिली अमीर है और क्रिस्टी अभी लाइफ में ऊपर आने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो लोग क्रिस्टी को पसंद नहीं करते। क्रिस्टी बेचारी बाहर से ये बातें सुन लेती है, पर वो जानती है कि डेल्टन का परिवार ऐसा सोचता है। डेल्टन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, इसलिए क्रिस्टी को थोड़ा तसल्ली होती है और फिर वो अपने ऑफिस चली जाती है। वहाँ रूबिन बॉस को जी भर के बटर लगा रहा है कि बॉस मुझे वो पोजीशन दे दीजिए। अब क्रिस्टी को टेंशन होती है कि कहीं ये चापलूसी करके मेरा प्रमोशन न छीन ले। तभी उसकी टेबल पर एक बुजुर्ग औरत आती है जिसकी एक आंख में कोई प्रॉब्लम है और वो साफ सुथरी भी नहीं दिखती, लेकिन किसी के हुलिये से किसी को जज नहीं करना चाहिए। क्रिस्टी भी उन्हें जज नहीं करती। बुजुर्ग बहुत ही विनम्रता से कहती है कि बेटा, मेरा घर जब्त होने जा रहा है, प्लीज मेरी लोन की मोहलत बढ़ा दो, मैं कैसे भी किस्त जुटाकर ये सब कुछ भर दूंगी। अब क्रिस्टी उनका रिकॉर्ड चेक करके बताती है कि दादी, आपको पहले ही 2 बार मोहलत दे चुके हैं, अब बैंक और एक्सटेंशन नहीं दे सकता। ऐसा मत कहो बेटी, मेरी हालत बहुत ही खराब है। वो घर हाथ से निकल गया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगी। उसने हाथ में एक रुमाल रखा होता है जो बहुत ही गंदा होता है, लेकिन क्रिस्टी का दिल साफ है और वो जानती है कि बुजुर्ग अक्सर अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाते। वो उस औरत की मदद करना चाहती है और जाकर अपने बॉस से बात करती है कि देखिए सर, बूढ़ी औरत है, उसको एक और बार एक्सटेंशन दे दीजिए, बिना घर के वो बेचारी कहाँ रहेगी। ओह, तो वो बेचारी है तुम्हारे लिए, उस पर तरस आ रहा है तुम्हें। इतनी इमोशनल रहोगी तो काम कैसे करोगी, तुम्हें प्रमोशन कैसे मिलेगा। वो ऐसे कहता है मानो इमोशनल और रहमदिली होना कोई कमजोरी है। अब बाहर प्रमोशन पे आकर रुकी है तो क्रिस्टी थोड़ा स्टिफ हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ता है कि देखिए दादी, अब कुछ नहीं हो सकता। वो औरत चुपचाप उठ जाती है, लेकिन बाहर जाने के बजाय घुटने टेक कर भीख मांगने लगती है कि मुझ पर दया करो बेटी, प्लीज। क्रिस्टी को बहुत ही बुरा लगता है। वो उस औरत से विनती करती है कि देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन बुजुर्ग उसके पैर पकड़ लेती है। क्रिस्टी बहुत देर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिस्टी को छोड़ती ही नहीं। अब क्रिस्टी टेंशन में आ जाती है कि क्या करूं और वो बुजुर्ग को जरा पकड़कर धक्का दे देती है। बस हो गया काम। तभी बुजुर्ग का चेहरा ही बदल जाता है। सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं तो वो और भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं तो रहम की भीख मांग रही थी पर तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। इतने में गार्ड्स उन्हें पकड़कर बाहर लेकर जाते हैं। क्रिस्टी का दिल नहीं मानता और वो सॉरी कहती है। ये शब्द सुनते ही बुजुर्ग का खतरनाक रूप सामने आता है। वो बहुत ही डरावनी दिखती है और बहुत ही वायलेंट होकर क्रिस्टी को पकड़ने आती है, लेकिन गार्ड्स उसे बाहर कर देते हैं। क्रिस्टी बहुत गिल्टी फील करती है, लेकिन फिर दूसरे कामों में लग जाती है। अब बॉस क्रिस्टी को एक फाइल देते हुए कहता है कि उस औरत को तुमने बहुत ही अच्छी तरह हैंडल किया है, इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, वरना उम्र भर लोन 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 करते रहेंगे। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, कल से इसको तैयार कर लेना। बॉस आगे कहता है कि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए तुमसे काबिल और कोई नहीं। और ये सुनकर क्रिस्टी का चेहरा एकदम खिल जाता है कि चलो आज का दिन बुरा गया, लेकिन एक अच्छी खबर तो मिली है। वो बहुत देर काम करने के बाद घर के लिए निकलती है। बेसमेंट पार्किंग में वो अपने कार के सामने एक और पुरानी कार को देखती है। वो जानती है कि ये उसी बुजुर्ग औरत की कार है। अब
क्रिस्टी थोड़ा नर्वस हो जाती है कि ये यहाँ तक पहुँच गए और वैसे यहाँ पर आई क्यों है। कार के अंदर बैठकर वो देखती है कि उस बुजुर्ग का रुमाल उसकी ओर उड़कर आ रहा है। वो उड़ते हुए क्रिस्टी की कार के पीछे जाता है तो क्रिस्टी पीछे मुड़ती है। तभी वो बुजुर्ग क्रिस्टी की कार में बैठी होती है। अचानक वो क्रिस्टी के बाल पकड़कर उसका गला घोंटने लगती है। क्रिस्टी स्टेपलर से उस पर अटैक करती है तो वो आक्रोश में आकर क्रिस्टी पर हमला कर देती है। फिर वो कार को स्टार्ट करके तेज चलाकर एक जगह सडन ब्रेक मारती है तो बुजुर्ग आगे आकर गिर जाती है। वो घायल होती है लेकिन तब भी क्रिस्टी को काटने आती है। डर के मारे क्रिस्टी उसके मुंह में स्केल घुसा देती है पर वो स्केल को बाहर निकाल कर फेंक देती है। अब क्रिस्टी उसे धक्का देकर डोर लॉक कर देती है और उसको गाली देने लगती है। वो औरत भी एक बड़ा पत्थर उठाकर ग्लास तोड़ देती है। फिर वो क्रिस्टी के कोट का एक बटन निकालकर कोई मंत्र जपती है और आखिर में लामिया करके एक शब्द कहकर उस बटन को क्रिस्टी के हाथ में दे देती है। वो कहती है कि तुम 3 दिन में नर्क की वेदना झेलोगी और उसके बाद तड़पती भी मेरे पास आओगी। ये कहकर वो चली जाती है। क्रिस्टी को जब होश आता है तो देखती है डेल्टन पुलिस को बुला लाया है। क्रिस्टी बहुत डरी हुई है और कहती है कि शायद मुझे उस औरत की मदद करनी चाहिए थी, मैंने गलत कर दिया। डेल्टन उसे दिलासा देता है कि तुमने बैंक के रूल्स के अगेंस्ट कुछ नहीं किया और तुम कर भी नहीं सकती, इसलिए खुद को दोष मत दो। अब क्रिस्टी को लगता है कि कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। वो परेशान होकर तुरंत एक ज्योतिष से मिलने जाती है लेकिन डेल्टन जो कि एक डॉक्टर है उसे इन चीजों में विश्वास नहीं होता। लेकिन क्रिस्टी जिद करती है कि प्लीज ऐसी कुछ मांत्रिक चीजों के लिए ज्योतिष के पास जाना जरूरी है। वहाँ राम जोश नाम का एक इंडियन ज्योतिष होता है। वो क्रिस्टी का हाथ पकड़कर पूछता है क्या आप बैंक या फाइनेंस रिलेटेड ऑफिस में काम करती है। वो चौंक कर कहती है हाँ बैंक में काम करती हूँ। अच्छा हाल ही में आपने अपनी कोई चीज खो दी है क्या। क्रिस्टी कहती है ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं खोया। तभी राम झट से उसके हाथ को पलटता है तो कोट का एक बटन नहीं होता। अब राम को क्रिस्टी की जगह पर एक खतरनाक शैतान का रूप दिखता है। वो घबराकर नीचे गिर पड़ता है और कहता है तुम दोनों जगह खाली करो, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने को बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्रिस्टी विनती करती कि सर प्लीज बताइए आखिर आपने क्या देखा। हाँ, डेल्टन कहता है उसे छोड़ो, वो ढोंगी है, बस पैसे ऐंठने के लिए वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन क्रिस्टी उसे चुप कराकर राम से पूछती है कि बताइए प्रॉब्लम क्या है। वो बताता है कि आपको एक बुरी शक्ति का शाप लगा है। अब डेल्टन क्रिस्टी को जबरदस्ती वहाँ से लेके जाता है और कहता है उसकी बात को सीरियसली मत लो, वो बेवकूफ बना रहा है जनता को। उसने देख लिया था कि कोर्ट का एक बटन नहीं है, बस उसी के इर्द गिर्द कोई कहानी बनाकर सुना रहा था। डेल्टन ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तो पैसे वापस देने को भी तैयार है ना, उसका क्या। अरे वो ऐसा नहीं कहता तो तुम उस पर विश्वास कैसे करती, इसलिए वो नाटक कर रहा है। कुछ देर में क्रिस्टी को उसके घर ड्रॉप करके डेल्टन निकल जाता है। उस रात क्रिस्टी को बहुत डर लगता है। वो बाहर जाती है तो तेज हवा चल रही होती है। वो फिर अंदर आती है तो घर की चीजें हवा में हिल रही होती हैं। ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में क्रिस्टी का दिल फट जाता। तभी दीवार पर उसको एक खतरनाक साया दिखाई देता है और क्रिस्टी हवा में उड़कर दीवार से टकराकर गिरती है। बस फिर क्या था, बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो डेल्टन वहाँ पर होता है। इस बार पुलिस आकर चेक करती है तो पता चलता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, कोई अंदर नहीं घुसा होगा। डेल्टन कहता है कि ये जरूर उस बूढ़ी औरत का काम है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पर क्रिस्टी कहती है ये बूढ़ी नहीं, एक डरावना रूप था, शैतान का रूप। यह सुनकर डेल्टन एक साइकियाट्रिस्ट को बुला लाता है। वो क्रिस्टी को चेक करके बताता है कि सुबह उस बूढ़ी औरत के अटैक से क्रिस्टी बहुत स्ट्रेस्ड है, इसलिए उसको इल्यूजन्स आ रहे हैं। चैन से सोओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रिस्टी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से डेल्टन को इतनी रात को यहाँ पर आना पड़ा। डेल्टन कहता है कोई बात नहीं, तुम चैन से सो जाओ, आज रात में यही रुकता हूँ। और हाँ, सैटरडे को हम दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं, याद है ना, अब तो खुश हो ना तुम। क्रिस्टी बहुत ही रिलैक्स्ड और हल्का फील करती है। डेल्टन उसको टैबलेट देकर सुला देता है और खुद भी सो जाता है। आधी रात को एक मक्खी अंदर आती है और क्रिस्टी के मुंह पर बैठती है और लगता है वो कुछ प्लान कर रही है। फिर वो क्रिस्टी के मुंह के अंदर ही चली जाती है। क्रिस्टी उठकर घासने लगती है लेकिन फिर सोने चली जाती है तो उसके पास वो बूढ़ी सोई होती है और खून से भरा हुआ मुंह लेकर वो क्रिस्टी को काटने आती है। वो तुरंत चिल्लाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसके पास डेल्टन बैठा होता है और उसे शांत करता है कि कोई बुरा सपना देखा होगा, रिलैक्स। अगले दिन ऑफिस में क्रिस्टी को ऐसा फील होता है जैसे उसके पेट में मक्खियां मंडरा रही हैं। इसी बीच रूबिन भी उसको परेशान करने आ जाता है। उसका पूरा ध्यान उसी फाइल पर होता है जो बॉस ने क्रिस्टी को दिया था। रूबिन उसे टच करता है तो क्रिस्टी, जो पहले से उस बूढ़ी औरत फिर मक्खियों के मंडराने से इरिटेट है, वो रूबिन को गालियां देने लगती है। पूरा ऑफिस चौंक जाता है कि इस लड़की को गुस्सा भी आता है क्या। इतने में बॉस आ जाता है। तभी क्रिस्टी की नाक से निकलता है खून। अचानक उसके नाक से खून के फुहारे निकलकर बॉस को खून से नहला देते हैं। किसी की कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। क्रिस्टी फिर अपनी नाक पर रुमाल दबाकर बाहर भाग जाती है। वो फैसला करती है कि अब एक ही रास्ता है। बुजुर्ग औरत ने कहा था कि तुम रोती बिलखती मेरे पास जरूर आओगी। वो उस औरत के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने के इरादे से उसके घर जाती है, पर वहाँ बूढ़ी औरत की पोती होती है। क्रिस्टी कहती है मुझे तुम्हारी दादी से अभी मिलना है, उनसे माफी मांगनी है। वो क्रिस्टी को अंदर लेकर जाती है तो क्रिस्टी का पैर फिसलता है और वो एक टेबल पर गिरती है। उस टेबल पर होती है बूढ़ी की लाश। दरअसल बूढ़ी मर चुकी है और उसका फ्यूनरल चल रहा है। क्रिस्टी अब डर के मारे चिल्लाती है तो उस टेबल की टांग टूट जाती है और बुजुर्ग की लाश क्रिस्टी के ऊपर गिरती है।
सभी मिलकर फिर लाश को उठाते हैं, लेकिन लाश के हाथों में क्रिस्टी के बाल फंस जाते हैं। मरकर भी उसने क्रिस्टी के बालों को कसकर पकड़ा होता है। क्रिस्टी के थोड़े बाल लाश के हाथों में चले जाते हैं। क्रिस्टी को लगता है कि लाश उसको घूर रही है। क्रिस्टी अब माफी कैसे मांगेगी और बूढ़ी की शाप से कैसे निकलेगी? वो बेबस होकर फिर उसी राम के पास जाती है और बताती है कि उस औरत ने आखिर में लामिया कहा था। राम कुछ पुरातन बुक्स को रेफर करके बताता है कि लामिया नरक का एक खतरनाक शैतान है, जिसे मंत्र शक्ति के द्वारा मांत्रिक अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब किसी इंसान को उस शैतान का शाप लगता है तो वो 3 दिन उस इंसान को इतना डराता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। 3 दिन के बाद वो अपने विक्टिम को खींचकर नरक में लेके जाता है। ये सब कुछ सुनकर क्रिस्टी हो जाती है शॉक। राम बताता है कि तुम्हारा ये कोट बटन अब शापित हो चुका है, वो शैतान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, लेकिन इस शैतान से बचने का कोई तो रास्ता होगा। राम कहता है कि इस बटन की ओनर हो तुम, इसलिए शैतान तुम्हें अब छोड़ेगा नहीं। लेकिन पुराने जमाने में शैतान को शांत करने के लिए लोग भेड़ बकरी या मुर्गे की बलि चढ़ाते थे। तुम भी कुछ ऐसा कुछ करो, शायद शैतान का आक्रोश कम हो जाए। लेकिन क्रिस्टी किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाना चाहती। वो कहती है मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाती। राम कहता है कि अगर तुम इतनी कट्टर वेजिटेरियन हो तो शैतान से तुम बच नहीं पाओगी। क्रिस्टी बेचारी परेशान होकर घर आती है। आज दूसरा दिन है और वो अपने घर पर डर डर कर रहती है। उसे अजीब फीलिंग्स आती हैं कि उसके चारों तरफ कोई है। इसी बीच दरवाजे पर 2 डरावने पैरों का साया दिखाई पड़ता है। वो दरवाजा खोलती है तो शैतान नजर आता है। अगले क्षण वहाँ कोई नहीं होता। इस तरह वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होने लगती है। अब और कोई रास्ता न पाकर वो अपनी बिल्ली की बलि चढ़ाने की सोचती है, जो डेल्टन ने उसको बड़े प्यार से दिया था। फिर उसे घर के पीछे वो दफना देती है। तब जाकर उसका डर थोड़ा कम होता है और आसपास किसी बुरी शक्ति की होने की फीलिंग्स नहीं होती। तभी डेल्टन वहाँ पर आता है और कहता है अगर तुम बहुत ही स्ट्रेस्ड फील कर रही हो तो मेरे पेरेंट्स से मिलने का प्लान कैंसिल कर सकती हो। पर क्रिस्टी खुद उसके पेरेंट्स से मिलना चाहती थी तो वो तुरंत तैयार होने चली जाती है। उसकी खुशी देखकर डेल्टन को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। दोनों डेल्टन के घर जाते हैं। डेल्टन के पापा क्रिस्टी से बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन उसकी माँ अमीरों का ठाठ दिखाते हुए अजीब बिहेव करती है। क्रिस्टी उनके लिए अपने हाथों से केक भी बनाकर देती है, जिसे वो अंदर लेकर जाती है। फिर वे डिनर के लिए बैठते हैं। पहले तो डेल्टन की माँ क्रिस्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब क्रिस्टी बताती है कि बिना माँ बाप के मैं पली बड़ी हूँ और अपनी खुद की मेहनत से लाइफ में इतना कुछ पाया है, तब डेल्टन की माँ बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और कहती है बेटी तुम जैसी काबिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। फिर वो क्रिस्टी का बनाया हुआ केक भी मंगवाकर टेस्ट कर देती है। इस तरह सबको क्रिस्टी बहुत ही पसंद आती है। लेकिन तभी क्रिस्टी को फिर वही आवाजें सुनाई देती है। दरवाजे पर 2 डरावने पैर दिखते हैं। वो केक खाने जाती है तो उसमें एक डरावनी आंख दिखती है। क्रिस्टी तो चौंकी जाती है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करना चाहती क्योंकि ये लोग उसको फिर पागल समझेंगे। लेकिन अचानक उसे उल्टी आने लग जाती है और उसके मुंह से मक्खी निकलती है। डेल्टन के पेरेंट्स चौंक जाते हैं और केक को देखते हैं तो पता चलता है ये केक मक्खियों से बनाया गया है। क्रिस्टी चिल्लाती है मुझे छोड़ दो, चले जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो। बस डेल्टन के पेरेंट्स फैसला कर लेते हैं ये लड़की पागल है, इससे दूर रहो। क्रिस्टी बहुत गुस्से में होती है और सीधे राम के पास जाकर चिल्लाती है तुमने तो कहा था कि बलि चढ़ाने से शैतान चला जाएगा, लेकिन ऐसा कहाँ हुआ। राम कहता है मैंने ये नहीं कहा था कि शैतान चला जाएगा, सिर्फ उसका गुस्सा थोड़ा कम होगा। क्रिस्टी को मौत का डर जकड़ लेता है। तब राम बताता है कि डायना नाम की एक मांत्रिक है जो उस शैतान लामिया से लड़ना जानती है, लेकिन वो बहुत बड़ी रकम मांगेगी क्योंकि इस कर्मकांड में उसे अपनी जान की बलि चढ़ानी पड़ सकती है। क्रिस्टी पूछती है रकम कितनी होगी। $1 मिलियन। अब इतनी बड़ी रकम तो क्रिस्टी के पास है नहीं। राम कहता है कि कल तुम्हारा आखिरी दिन है, उसके बाद तुम्हारी मौत निश्चित है, इसलिए कैसे भी करके $1 मिलियन ले आओ वरना तुम बच नहीं सकती। अगले दिन क्रिस्टी अपने बॉस से $1 मिलियन एडवांस मांगती है जो वो असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद चुका देगी। पर बॉस कहता है तुम्हें प्रमोशन कहाँ से मिलेगा, मैंने तुम्हें कॉन्फिडेंशियल फाइल दी थी, लेकिन अब वो फाइल हमारे कॉम्पिटिटर के पास है और हम एक बड़े क्लाइंट को खो भी चुके हैं। प्रमोशन तो तुम भूल ही जाओ, नौकरी भी जा सकती है। असिस्टेंट मैनेजर तुम नहीं, अब रूबिन बनेगा। लगता है रूबिन ने कोई गोलमाल किया है। क्रिस्टी घर आ जाती है और वो मान चुकी है कि अब तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन तब भी वो बूढ़ी औरत उसे हर जगह दिखाई देती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है, यहाँ तक कि उसके मुंह के अंदर हाथ घुसा देती है। क्रिस्टी से ये टॉर्चर सहा नहीं जाता और वो अपने कुछ ज्वेल्स, घर की चीजें वगैरह बेच देती है, लेकिन तब भी उसको $1 मिलियन नहीं मिलता। वो अकेले बैठकर रो रही होती है। तब डेल्टन आकर बताता है कि मैंने राम को $1 मिलियन दे दिया है। रिलैक्स। क्रिस्टी चौंक कर पूछती है लेकिन तुम्हें तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं है ना। डेल्टन कहता है कि मुझे अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती और मुझे पता है तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती। इस हाल में तुम्हें छोड़कर मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ। बस फिर क्रिस्टी उसे गले लगा लेती है। ऐसे अच्छे बॉयफ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं यार, सवाल है भाई, कमेंट में बता दीजिए। अब डेल्टन उस मांत्रिक डायना के घर जाता है। क्रिस्टी को वहाँ अकेले आने को कहा गया था तो डेल्टन कार में वेट करता है। ये वही पैलेस है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर राम उसे अंदर लेकर मांत्रिक डायना से मिलवाता है। इतने साल बाद डायना बूढ़ी हो चुकी है। वो क्रिस्टी को बताती है कि कई साल पहले एक छोटे लड़के को लामिया ने पकड़ा हुआ था। उस लड़के को छुड़ाने के लिए मैं लामिया से खूब लड़ी, लेकिन आखिर में लामिया उस लड़के को ले गया। तब मैंने लामिया को चुनौती दी थी कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। आज रात मैं और तुम मिलकर उस खतरनाक शैतान से लड़कर उसे खत्म कर देंगी। अब रात के कर्मकांड की तैयारी करते हैं।
डायना का असिस्टेंट एक भेड़ को लेकर आता है जिसकी वे बलि चढ़ाने जा रहे हैं। क्रिस्टी कहती है मेरी जान बचाने के लिए इस बेचारे जानवर की जान मत लीजिए। डायना समझाती है कि देख बेटी, ये कर्मकांड सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी भलाई के लिए हो रहा है। हम सबको मिलकर इसे पूरा करना होगा, इसलिए प्लीज बीच में से टोक मत देना, वरना उस शैतान को कोई नहीं रोक पाएगा। हम जो करने जा रहे हैं उससे धरती फटेगी और नर्क में रहने वाला वो शैतान लामिया बाहर आएगा। उसे मैं अपने शरीर में चढ़ा लूंगी, यानी मेरा शरीर उस शैतान का मीडियम होगा, और जब वो मेरे शरीर में होगा तो वो तुम्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा। तब तुम मेरा हाथ उठाकर इस भेड़ के सर पर रख देना, बस तुम सिर्फ ये काम ठीक से कर देना। फिर मेरे शरीर के अंदर से लामिया इस भेड़ के अंदर चला जाएगा और तब मेरा असिस्टेंट इस भेड़ का सर काट देगा। इस तरह होगा उस शैतान लामिया का खात्मा। इस दुनिया को लामिया से बचाने का मौका फिर नहीं मिलेगा बेटी, इसलिए तुम हिम्मत से काम लो और इस प्रक्रिया में हमारा साथ दो। अब वे सब बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और डायना मंत्र जाप शुरू करती है। कुछ ही देर में वहाँ का माहौल बदल जाता है। क्रिस्टी बहुत डर जाती है और तब लामिया डायना के शरीर के अंदर आ जाता है और क्रिस्टी को फुसलाने की कोशिश करता है। तभी राम लामिया से बात करके उसका ध्यान भटकाने लगता है। लामिया कहता है कि इसकी आत्मा को ले जाकर मैं नरक में दावत दूंगा, इसकी आत्मा मेरी हो जाएगी, अब ये मुझसे नहीं बच सकती। राम कहता है कि इस लड़की ने कोई गलती नहीं की, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह लामिया से बात करके वो क्रिस्टी को आंख से इशारा करता है कि डायना का हाथ उस भेड़ के सर पर रखो, लेकिन अब वो डायना नहीं शैतान है। शैतान का हाथ छूने में क्रिस्टी को बहुत डर लगता है। जब वो छूने जाती है तो शैतान हाथ हटा लेता है। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार उसका हाथ पकड़कर क्रिस्टी भेड़ के सर पर रख ही देती है। लामिया तड़पने लगता है और उस भेड़ के अंदर चला जाता है। अब भेड़ के अंदर से वो बोलने लगता है। तभी असिस्टेंट उसका सर काटने जाता है, लेकिन टेंशन में उसका सर कटने के बजाय वो रस्सी को काट देता है जिससे उसको बांध कर रखा था। अब लामिया असिस्टेंट को काट देता है और असिस्टेंट के शरीर में चला जाता है। फिर वो क्रिस्टी पर हमला करने आता है, लेकिन डायना और राम मिलकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और असिस्टेंट के मुंह से शैतान को बाहर निकालते हैं। लेकिन इतने साल के बाद बुढ़ापे में इतने खतरनाक शैतान से लड़ने की वजह से डायना वहीं पर गिरकर मर जाती है। क्रिस्टी चैन की सांस लेती है कि चलो शैतान निकल गया, पर यहाँ राम उसको देता है एक शाप। वो बताता है कि शैतान का खात्मा तो हमने किया ही नहीं, वो तो असिस्टेंट के मुंह से बच निकला। जब वो भेड़ के अंदर था तब अगर उसका सर काट देते तो शैतान खत्म हो जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए अब वो फिर तुम्हारी आत्मा को लेने आएगा और फिर तुम्हारी आत्मा को नरक में लेकर जाएगा। ये सुनकर क्रिस्टी रोने लगती है कि ये क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग, मुझे चैन की जिंदगी जीनी है, इसलिए तो मैंने इतनी मेहनत की थी। तब राम कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, ये शापित बटन जब तक तुम्हारे पास है तब तक लामिया तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम इसे किसी और को दे दो और वो खुशी से इसको ले ले, तब वो शाप उस इंसान को लग जाएगा और तुम बच जाओगी। लेकिन क्रिस्टी जो जानवरों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, वो एक इंसान के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है। उसका संकोच देखकर राम कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का समय है, तब तक तुम फैसला कर लो कि तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो उस बटन को एक कवर में रखकर सील कर देता है और क्रिस्टी को देता है। क्रिस्टी उस कवर को लेकर डेल्टन के साथ लौट रही होती है। डेल्टन पूछता है, क्या वो शैतान मर गया? डेल्टन ने $1 मिलियन भी दिए थे, तो क्रिस्टी उससे कैसे बताती कि मुझे धोखा हो गया है, शैतान अब भी मेरी आत्मा के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए वो झूठ कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया, अब कोई परेशानी नहीं होगी। तभी अचानक क्रिस्टी को वो बूढ़ी दिखती है और डेल्टन सडन ब्रेक मारता है। दरअसल एक बुजुर्ग आदमी रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन क्रिस्टी को उस औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। फिर क्रिस्टी एक रेस्टोरेंट में उतर जाती है। वहाँ बैठकर वो सोचती है कि ये बटन मैं दूं किसे, दूं भी या फिर नहीं। ये लोग भी तो मेरी तरह जिंदा रहना चाहते हैं, जानबूझकर किसी की जान खतरे में कैसे डाल सकती हूँ मैं। सोचते सोचते वो एक बुजुर्ग आदमी को देखती है जो हॉस्पिटल से आया है और बहुत ही बीमार है। इस आदमी ने तो अपनी जिंदगी जी ली होगी, इसको दे देती हूँ, ये सोचकर क्रिस्टी उसके पास जाती है। पर तभी उस आदमी की वाइफ उसके लिए केक लाती है और दोनों बड़े खुश नजर आते हैं। क्रिस्टी उनसे उनकी खुशी कैसे छीन सकती थी बताओ। तब उसे रूबिन की याद आती है जिसने धोखे से क्रिस्टी का प्रमोशन छीन लिया था। वो तुरंत उसे कॉल करके धमकाती है कि अगर तुम तुरंत इस रेस्टोरेंट में नहीं आए तो मैं बॉस को बता दूंगी कि तुमने मेरे डेस्क से फाइल चुराकर कॉम्पिटिटर को बेच दी। वो गिड़गिड़ाता हुआ रेस्टोरेंट में आ जाता है। क्रिस्टी जबरदस्ती उसे बटन वाला लिफाफा पकड़ाती है और कहती है, इसे ले लो वरना बॉस को सब बता दूंगी। वो विनती करता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत बीमार हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने प्रमोशन के लिए ये सब कुछ किया, प्लीज बॉस को मत बताना। अब उस पर भी क्रिस्टी को दया आ जाती है और वो उसको बटन नहीं देती। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और अब तो मरना ही पड़ेगा। पर तभी वो एक न्यूज़पेपर में देखती है कि उस मरी हुई बूढ़ी औरत की फैमिली ने शोक संदेश छपवाया है। क्रिस्टी को कुछ सोचता है और वो तुरंत राम के पास जाकर पूछती है, क्या इस बटन को मैं मरे हुए इंसान को दे सकती हूँ? वो कहता है, आइडिया ये भी बुरा नहीं है, लेकिन मरा हुआ इंसान इसे अपने पास कैसे रखेगा? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उसको देख लूंगी। ये कहकर वो एक फावड़ा लेकर उस औरत की कब्र पर जाती है, पर रास्ते में बूढ़ी का वही रुमाल क्रिस्टी को रोकता है। फिर इस इवेंट के जरिए अंदर आकर क्रिस्टी के मुंह में घुसने की कोशिश करता है।
क्रिस्टी उसे पकड़कर बाहर निकाल फेंकती है और कब्रिस्तान पहुंच जाती है। बिजली गिरती है और तभी क्रिस्टी उसकी कब्र को खोदती है। 6 फुट खोदने के बाद उसकी शव पेटी मिलती है। उसे खोलकर क्रिस्टी गुस्से में चिल्लाती है कि तुमने जो शाप दिया था उसे तुम वापस ले लो। मैंने तुम्हें बूढ़ी समझकर तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे इतना खतरनाक शाप गिफ्ट दे दिया। लो रख लो। ये कहकर वो उसके हाथ को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं खुलता तो क्रिस्टी उसे खींचती है और लाश क्रिस्टी के ऊपर गिर जाती है। इसी बीच बारिश बहुत तेज हो चुकी है। क्रिस्टी लाश को हटाकर लिफाफे को ऊपर उठाकर कहती है, मैंने कोई पाप नहीं किया है और इस औरत ने मुझे शाप दिया था, मैं वो शाप इसे लौटाने जा रही हूँ। ये कहकर वो बटन वाले लिफाफे को लाश के मुंह में घुसा देती है। फिर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन 6 फुट की गहराई से वो बाहर कैसे निकलती। गड्ढा पानी से भरने लगता है और क्रिस्टी डूबने लगती है। तभी वहां पर रखा हुआ क्रॉस क्रिस्टी के सर पर गिरता है, लेकिन जिंदा रहने की चाह क्रिस्टी के अंदर इतनी ज्यादा होती है कि मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आखिर क्रिस्टी के हाथ बाहर निकलते हैं और वो किसी तरह बचकर बाहर निकल जाती है। अगले दिन यानी सैटरडे को बॉस कॉल करके बताता है कि रूबिन ने ही तुम्हारी टेबल से फाइल चुराकर हमारे कॉम्पिटिटर को दे दी, इसलिए हमने उसे नौकरी से निकाल दिया है। तुम पर शक करने के लिए मुझे माफ कर दो। और हाँ, जो मंडे को तुम ऑफिस आओगी तो असिस्टेंट मैनेजर की सीट तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्रिस्टी बहुत खुश हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड डेल्टन के साथ ट्रिप पर जाने के लिए स्टेशन पहुंचती है। वहाँ डेल्टन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, तो क्रिस्टी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो कहती है, और कोई होता तो मेरी सिचुएशन को देखकर कब का मुझको छोड़कर चला गया होता, लेकिन तुम मेरी मुश्किलों में हमेशा मेरे साथ रहे। I love you। ये कहकर वो शादी के लिए मान जाती है। तभी डेल्टन कहता है कि उस दिन शायद तुम गलती से वो कॉइन वाला कवर लेकर चली गई जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था। उसके बदले तुम्हें दूसरा लिफाफा छोड़कर चली गई थी जिसमें तुम्हारा कोड बटन है। ये कहकर वो शापित बटन निकाल कर क्रिस्टी को देता है। मतलब क्रिस्टी जो लिफाफा बूढ़ी के मुंह में दबाकर आई थी उसमें शापित बटन नहीं, डेल्टन का रेयर कॉइन था। इस बटन को देखकर क्रिस्टी एकदम सुन्न हो जाती है और चिल्लाती भी पीछे जाने लगती है और ट्रैक पर गिर जाती है। डेल्टन उसे हाथ देता है, लेकिन इससे पहले कि क्रिस्टी उसका हाथ पकड़े धरती फटती है और नीचे आग ही आग होती है। तब शैतान लामिया के 2 खतरनाक हाथ क्रिस्टी को नरक के अंदर खींच कर लेकर जाते हैं। डेल्टन इस डरावने दृश्य को देखने के अलावा और